हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी बी गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम एन क्वींस। सो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में हम लोग को बेसिकली एक एन क्रॉस एन का एक चेस बोर्ड गिवन रहेगा और उसमें हम लोग क्या करना है, एन क्वींस प्लेस करनी है। एन क्वींस जो है वो प्लेस करनी है जिससे कि जब हम लोग उन एन क्वींस को प्लेस करें सो वो जो है आपस में एक दूसरे को कट ना करे। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपनी जो एन क्वींस है उनको कैसे प्लेस कर सकते हैं इस चेस बोर्ड के ऊपर। ठीक है, सो सपोज हम लोग ये दो चेस बोर्ड लेते हैं फॉर एग्जांपल, और उसमें हम लोग प्लेस करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग प्लेस कर भी पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्वीन को यहाँ पे रख ली। ठीक है, क्वीन यहाँ पे रखे तो अब कहते हैं यहाँ पे रखने में हम लोग क्या कोई प्रॉब्लम होने वाली क्या कि ये किसी क्वीन को क्या कट करने वाला, अभी तो नहीं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वीन को रख करके देखेंगे। सेकंड क्वीन क्या हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं, ये इसको ऐसे कट करेगी। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपको चेस नहीं आता है सो जो क्वीन होती है वो तो एक अपना इस डायरेक्शन में कट करती है। ठीक है, इधर दोनों की डायरेक्शन में, एक पूरा इधर वर्टिकल डायरेक्शन और एक ये आपकी डायगोनल डायरेक्शन, डायगोनल कोई भी हो। ठीक है, ये वाला हो या फिर ये वाला, मतलब 8 डायरेक्शन में कट्स करती है। तो हम नहीं चाहते कि इस 8 में से कोई भी डायरेक्शन में कोई अगली क्वीन प्लेस हो। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि अगली क्वीन हम लोग कहाँ पे प्लेस कर पाएंगे। तो क्या हम लोग यहाँ पे क्वीन प्लेस कर पाएंगे, नहीं यहाँ पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस डायगोनल से कट जाएगी। ठीक है, अब क्या यहाँ पे कर पाएंगे, तो अगर वहां पे नहीं कर पाएंगे तो उसको हटा देते हैं। सो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, सो हम लोग अगली क्वीन यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं, तो क्या यहाँ पे रख पाएंगे, यहाँ रख पाएंगे। ठीक है, सो हम लोग ने अगली क्वीन यहाँ पे रख दी। अब नेक्स्ट क्वीन, थर्ड क्वीन रखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वीन क्या हम लोग यहाँ पे रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे क्योंकि यहाँ से कट हो जाएगी। यहाँ पे रख पाएंगे, नहीं, क्योंकि ये कट कर देगी। यहाँ पे रख पाएंगे, नहीं, क्योंकि ये अपनी हॉरिजॉन्टल कट होगी। क्या यहाँ पे रख पाएंगे, नहीं, क्योंकि ये अपनी डायगोनल कट हो पाएगी। इसका मतलब कि इन चारों में से कोई भी प्लेस पे हम लोग नहीं रख पाएंगे अगर हम लोग ऐसे स्टार्ट किए होते। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, अब वापस जाएंगे, ये जो क्वीन हम लोग ने रखी थी ना उस क्वीन को हटा करके देखेंगे कि इस क्वीन को हम लोग क्या कहीं और प्लेस कर सकते हैं। सो इस क्वीन को हम लोग क्या करेंगे, तो अब इन दोनों जगह नहीं रख सकते थे, यहाँ रखे, यहाँ से भी नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं। सपोज अपने पास क्वीन यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, सो अब क्वीन को यहाँ पे हम लोग ने रख करके देखा। सो अब क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वीन यहाँ पे रखी। अब हम लोग थर्ड क्वीन यहाँ पे रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। यहाँ पे रख सकते हैं, हाँ यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी कट नहीं आ रहा। ठीक है, कहीं से भी अपना कट नहीं आ रहा। थर्ड क्वीन यहाँ पे हम लोग ने रख दी। ठीक है, अब थर्ड क्वीन हो गई। अब फोर्थ के लिए देखते हैं, क्या हम लोग यहाँ पे रख पाएंगे, क्या नहीं रख पाएंगे। यहाँ पे रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। देखो पहली यहाँ पे इस वजह से कट होगी या फिर डायगोनल भी होगी। दूसरी यहाँ पे इसकी ये कहते हैं हॉरिजॉन्टल कट होगी। थर्ड इसकी ये डायगोनल कट होगी और फोर्थ इसकी ये हॉरिजॉन्टल कट होगी। मतलब कि अगर हमने इस वे में रखा तो मतलब अगर हम लोग इसको भी हटा कर ही चेक करें, सपोज इसको हटा करके यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे भी रखते हैं तो यहाँ से ये कट हो जाता। और फिर कहते हैं यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि ये वे पॉसिबल नहीं है। हम लोग ने इसको यहाँ पे चारों जगह रख कर देख लिया, यहाँ पे चारों जगह रख करके देख लिया, यहाँ पे चारों जगह रख करके देख लिया। सो ये चीज पॉसिबल नहीं है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे फर्स्ट वाले को। अभी तक हम लोग ने फर्स्ट वाले को चेंज करने की कोशिश नहीं की। सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को चेंज करने की कोशिश करेंगे। सपोज फर्स्ट वाले को हम लोग ने यहाँ पे रखा, फर्स्ट वाले को यहाँ पे रख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले के लिए देखेंगे हम लोग उसको कहाँ पे रख सकते हैं। क्या उसे यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते। 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 हम लोग कहाँ पे रखेंगे, अपना फोर्थ यहाँ पे क्वीन को हम लोग ने यहाँ पे रखा। ओके, अब हम लोग थर्ड वाली क्वीन को रखने के लिए कोशिश करते हैं। क्या हम लोग उसको यहाँ पे रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कट नहीं आने वाला कहीं से भी। ठीक है, सो हम लोग अपनी क्वीन को यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक की हो गई। अब फोर्थ क्वीन को देखते हैं हम लोग कहाँ पे रख सकते हैं। क्या हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते। यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते। यहाँ पे रख सकते हैं, हाँ यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख दी। तो मतलब अपना एक ये पॉसिबल सॉल्यूशन हो गया। चार क्वीन थी, चारों के चारों उठा करके हम लोग ने प्लेस कर दी हर एक जगह पे। सो मतलब कि ये एक आपका पॉसिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, और ऐसे ही अपना एक और भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा जिसको बेसिकली हम लोग कई बार कहते हैं कि मिरर इमेज हो सकती है इसकी। ठीक है, सो वो क्या होता है आपका, सो ये जो है इसका यहाँ पे आ जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, इसका ये आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये जो है एकदम नीचे आ जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये जस्ट ऊपर चला जाएगा। ये जो है इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। सो मतलब ये दोनों पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे इस 4x4 क्वीन के लिए। ठीक है, सो अब इसको देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो अभी हम लोग ने देखा कि बेसिकली यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं है।
ठीक है। सो ये तो ओवरव्यू देख लिया। अब देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग करने के वाले हैं, हम लोग को एक 4x4 का अपना चेस बोर्ड दिया रहेगा। ठीक है। और उसमें उस समय एक भी क्वीन प्लेस नहीं होगी। ठीक है। 4x4 का ये चेस बोर्ड है। ठीक है। ठीक है। और अभी कोई भी क्वीन प्लेस नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हम लोग ने रिकर्शन में क्या सीखा है कि हम लोग के पास चॉइसेस होती है और उसके बेस पे हम लोग डिसीजन बनाते हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर जगह पे हम लोग क्वीन को रख के देखेंगे कि वहां पे वो पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है। वहां पे अगर वो पॉसिबल होगा तो कहते हो आगे बढ़ते जाएंगे कि अगली वाला जगह पे हम लोग रख के देखते जाएंगे, और अगर पॉसिबल नहीं होगा तो क्या करेंगे, वहां से हम लोग क्वीन हटा के फिर उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपनी पहली क्वीन रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो सपोज हम लोग ने पहली क्वीन रखने के लिए कोशिश की। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वीन रखे। ठीक है। यहाँ पे क्वीन रखे, यहाँ पे रख सकते हैं, हाँ अभी रख सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे रख ली। सेकंड क्वीन हम लोग कहाँ पे रख सकते हैं, तो पहले इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। पहले यहाँ पे रख ली। अब दूसरी हम लोग इसकी यहाँ कहाँ पे रख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे रख ली। अब सेकंड हम लोग क्वीन देखो पहले यहाँ पे रखी हुई है, अब दूसरी यहाँ पे रख सकते हो, नहीं रख सकते, दूसरी यहाँ रख सकते हो, हाँ यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख लिए। ठीक है। अब हम लोग इसके आगे कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं, थर्ड क्वीन। देखो पहली यहाँ है, दूसरी आपकी यहाँ पे पड़ी हुई है, तीसरी हम लोग क्या है, यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते, यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते, यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते, यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते। इसका मतलब ये पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, ये पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पे हम लोग आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आ नहीं पाएंगे, सो मतलब जो ये दो क्वीन थी उसमें से जो सेकंड वाली क्वीन है उसको हम लोग हटा देंगे, उसको हटा करके हम लोग कहीं और रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उसको यहाँ से हटाएंगे, वापस जाएंगे, बैक ट्रैक करेंगे। ठीक है। बैक ट्रैकिंग में क्या होता है, जो हम लोग ने एक पर्टिकुलर क्वीन या फिर जो भी हम लोग प्लेस कर रहे होते हैं उसको हटाते जाते हैं। ठीक है। उसको हटा देंगे। अब इसके लिए दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पॉसिबल इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है। अभी तक हम लोग ने कहाँ कहाँ रखा था, पहले यहाँ पे रखी थी। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते थे, ये वाला हम लोग हटा रहे थे, यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाए थे, यहाँ तक तो हम लोग पहुंच ही नहीं पाए थे क्योंकि इसके लिए तो कुछ पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। ओके। हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे रखने की कोशिश किए थे, नहीं हुआ था, यहाँ पे नहीं रख सकते थे, यहाँ पे रख के देखे, कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे रखे, चलो ठीक है। अब हम लोग इसके आगे जाने की कोशिश करते हैं। इसके आगे हम लोग क्या अपना यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ये कट कर देगा। यहाँ पे रख सकते हैं, देखो अगर रख करके, हाँ यहाँ पे रख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। पहली यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे रख लिए, अब चौथी रखने की कोशिश करेंगे। चौथी कहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हो, नहीं रख सकते, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। इन चारों में से कहीं पे नहीं रख सकते। यहाँ से बैक ट्रैक करोगे, ये वाली क्वीन हटाओगे। ठीक है। ये वाली क्वीन हटाए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाली क्वीन पे देखेंगे, जो सेकंड वाली क्वीन है, क्या उसके लिए और कोई पॉसिबल चांसेस है। फर्स्ट वाली पे देख लिए, रख के नहीं रख सकते, सेकंड पे नहीं रख सकते, थर्ड पे नहीं रख सकते, फोर्थ पे भी नहीं रख सकते। तो मतलब इसके सारे पॉसिबल सॉल्यूशन खत्म हो गए। मतलब यहाँ से भी वापस जाएंगे, यहाँ से भी वापस गए। ठीक है। यहाँ से भी हम लोग वापस जाएंगे, यहाँ से वापस गए, मतलब इस क्वीन को भी हटाए। ठीक है। इसके सारे पॉसिबल सॉल्यूशन हम लोग ने देख लिया। अब फर्स्ट वाली की क्वीन के हिसाब से हम लोग ने सारे आगे के पॉसिबल सॉल्यूशन देख लिए, कोई भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब फर्स्ट वाली क्वीन को हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसकी पोजीशन। ठीक है। उसकी पोजीशन हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको और कहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है। हम लोग यहाँ कहते हैं, अब इससे वापस जाएंगे। ठीक है। वापस जाएंगे, अब इसको कहते हैं फर्स्ट वाली क्वीन को हम लोग देखते हैं और कहाँ पे रख सकते हैं। तो पहली क्वीन हम लोग ने कहाँ पे रखी थी, फर्स्ट वाले पे रखी थी। ठीक है। हम यहाँ पे रखे थे, पॉसिबल नहीं हुआ, अब यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख लिए। अब यहाँ पे रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब सेकंड क्वीन की बारी होगी। सेकंड क्वीन हम लोग कहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्वीन के लिए देखते हैं हम लोग कहाँ पे रख सकते हैं। सेकंड क्वीन क्या हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते, यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे रख सकते, हाँ रख सकते हो। हम लोग पहली यहाँ पे रखे, सेकंड हम लोग ने यहाँ पे रखी। ठीक है। अब थर्ड क्वीन देखते हैं हम लोग कहाँ पे रख सकते हैं।
सो थर्ड क्वीन क्या हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आपका कट नहीं आ रहा है, ठीक है मतलब। सो हम लोग सो ये हो गया, आपका ये हो गया, देन आपका हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ क्वीन को रखने की कोशिश करते हैं। फोर्थ हम लोग कहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। क्या हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते, यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, कहीं से भी ये कहते हैं इसका कट नहीं आ रहा, ठीक है। सो फोर्थ हम लोग ने अपनी क्वीन यहाँ पे रख ली। तो फर्स्ट क्वीन यहाँ पे आपके, सेकंड यहाँ पे आप सॉरी, फर्स्ट आपकी, फर्स्ट आपकी क्वीन यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे हो गई आपकी, देन थर्ड आपकी यहाँ पे पड़ी हुई है, फोर्थ आपकी यहाँ पे पड़ी हुई है। सो इसका मतलब हम लोग ने चार क्वीन अपनी रख दी है। तो अब हम अगले यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे, मतलब कि इसके बाद रखने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब कि हम लोग ने अपनी चार की चार क्वीन जो है वो रख चुकी है। अगर चारों क्वीन हम लोग ने रख चुकी है तो मतलब ये अपना एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, ठीक है, ये पॉसिबल सॉल्यूशन है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद और पॉसिबल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और पॉसिबल सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग ने यहाँ पे रखा, एक हो गया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसका इसका काम हो गया। अब लास्ट वाले पे ही जो है हम लोग यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे, फोर्थ पे, क्योंकि हम लोग ने यहाँ तक चला कर देखा था, ठीक है। तो अब इसके लिए चला करके देखेंगे, सबसे लास्ट वाले के लिए। तो उस पे चला करके देखेंगे, पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके आगे जब यहाँ पे चलाओगे, ठीक है, ठीक है। सो हम लोग ने तीन तो पहले ही रखी हुई थी, अब चौथा यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे, वो नहीं रख पाएंगे। सो फिर से वापस हम लोग बैक ट्रैक करेंगे, ठीक है, बैक ट्रैक करेंगे और फिर यहाँ से फिर वापस जाएंगे। फिर ऐसे ही जैसे हम लोग ने देखा है कि अगर पॉसिबल होता जाएगा तो हम लोग रखते जाएंगे, नहीं पॉसिबल होगा तो नहीं रखते जाएंगे, ठीक है। सो अब और इसके जो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो हम लोग ने फर्स्ट यहाँ पे रखी, सेकेंड यहाँ पे रखी, थर्ड हम लोग यहाँ पे रख के कोशिश करेंगे, ठीक है। थर्ड कौन सा होगा, थर्ड आप यहाँ पे रख के कोशिश करेंगे, देन फोर्थ जो है आपका वो अपना हम लोग कहाँ पे रख के कोशिश करेंगे, फोर्थ हम लोग अपना यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग चेस पे अपनी चारों की चारों क्वीन इजिली प्लेस कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सो ऐसे ही हम लोग पूरा आगे बनाते जाएंगे, कहते हैं अपना रिकर्शन ट्री। तो उससे एक और पॉसिबल सॉल्यूशन आएगा। सो वो पॉसिबल सॉल्यूशन आपका कौन सा होगा, सो वो पॉसिबल सॉल्यूशन आपका, बस इसका मिरर इमेज बना दो, काम खत्म। वो क्या हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ जस्ट इसको नीचे रख दो, यहाँ पे जस्ट एकदम ऑपोजिट रख दो, यहाँ पे जस्ट एकदम ऑपोजिट रख दो, यहाँ पे जस्ट इसको यहाँ पे रख दो, ठीक है। सो एक ये आपका पॉसिबल सॉल्यूशन निकल के आएगा इस 4x4 क्वीन के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं। एक बार फिर से इसको एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, इसको एनालाइज कर लेते हैं। सो एनालाइज करने पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक क्वीन को जो है हम लोग प्लेस करके देख रहे हैं, ठीक है, एक क्वीन को प्लेस की, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, पहली क्वीन तो बहुत आराम से प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड क्वीन के लिए हम लोग प्लेस करके देखेंगे कि उसके इस डायगोनल में, ठीक है, उसके इस इस डायरेक्शन में, ठीक, इस डायरेक्शन में, देन इस डायरेक्शन में, देन इसके डायगोनल वाले डायरेक्शन में कोई है कि नहीं, ठीक है। ये तो हमारी कहने की बात हो गई, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग अपना सॉल्यूशन में या फिर कोड में क्या चेक कर रहे होंगे, ठीक है। देखो हम लोग ने सबसे पहले ये क्वीन प्लेस की, इससे पहले कोई क्वीन नहीं थी, बहुत आराम से प्लेस कर सकते हो। अब देखो इस क्वीन पे आए, इस क्वीन पे आए। अब इस क्वीन से पहले तुम्हारे पास सिर्फ एक क्वीन हो सकती है, ठीक है, एक क्वीन हो सकती है, ठीक है। अब वो जो क्वीन है वो आपकी कौन सी डायरेक्शन में आपको चेक करनी पड़ेगी। देखो अब इस पूरे वाले आपके जो कॉलम है, इस कॉलम में सिर्फ एक क्वीन प्लेस करने जा रहे हो तुम, ये तुमको पता है, ठीक है। इस पूरे में सिर्फ एक ही प्लेस करने जा रहे हो, तो इसका मतलब तुम इसमें नहीं चेक करने वाले हो, ठीक है। अब तुमको पता है कि ना तो तुम इधर चेक करने जा रहे हो कि इसके बाद में कौन सी आएगी, बाद में जो आएगी वो अपना देखते जाएगी, ठीक है। और इस डायरेक्शन में भी तुम नहीं देखने जा रहे कि कौन सी आएगी, ठीक है। और ना ही तुम आगे देखने जा रहे हो, मतलब ना ऊपर देख रहे हो, ना इधर देख रहे हो, ना इधर देख रहे हो, ना नीचे देख रहे हो, ना इधर देख रहे हो। तो मतलब पांच डायरेक्शन में हम लोग को नहीं देखनी, हम लोग टोटल देखा था आठ डायरेक्शन आपकी होती है जिसमें हम लोग को चेक करना रहेगा, जिसमें से पांच के लिए हम लोग को देखना नहीं है। सो हम लोग किस किस डायरेक्शन में देखना है कि इससे पहले इसके अपर डायगोनल में कोई आई है क्या, अपर डायगोनल में कोई है, अपर डायगोनल मतलब इस वाले में तो कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो कोई नहीं पड़ी है।
इसके क्या जस्ट पिछले वाले में कोई पड़ी है क्या? पिछले वाले रो में कोई पड़ी है क्या? पिछले वाले रो में भी नहीं पड़ी। ठीक है, और फिर इसके जो नीचे वाला, ये आपका ये जो नीचे वाला आपका होगा इस डायगोनल में, क्या इस डायगोनल में कोई पड़ी है क्या? इस डायगोनल में नहीं पड़ी, मतलब हम लोग टोटल तीन तीन डायरेक्शन में चेक करने हैं। टोटल हम लोग को सिर्फ और सिर्फ तीन डायरेक्शन में चेक करना है, और वो कौन कौन सी है? एक आपकी ये वाली, ठीक है, एक ये वाली, और एक ये वाली। तीन डायरेक्शन में आप चेक कर लो कि कोई क्वीन पहले से पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई है। अगर पड़ी हुई है तो मतलब हम लोग अपनी क्वीन यहाँ पे नहीं रख सकते, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। ओके, ये समझ में आया कि मतलब हम लोग टोटल अपनी तीन डायरेक्शन में देखनी है। मतलब हम लोग ने यहाँ पे एक क्वीन प्लेस कर ली, और फिर इसके लिए आगे ये वाली क्वीन प्लेस कर ली। ठीक है, हम लोग टोटल तीन डायरेक्शन में देखते जा रहे हैं। और अगर सपोज कहीं पे अब पॉसिबल नहीं हो रहा, सपोज हम लोग ने क्या किया, पहली क्वीन यहाँ रखी, दूसरी क्वीन यहाँ पे रखी, बहुत आराम से रख दी। फिर हम लोग तीसरी क्वीन हम लोग ने क्या की, यहाँ पे रखी, बहुत आराम से रख दी। और फिर जब हम लोग ने चौथी क्वीन रखने गई, तो हम लोग को पता चला कि हम लोग कहीं पे रख नहीं सकते, कहीं पे रख नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से बैक ट्रैक करेंगे, और क्या करेंगे, जो क्वीन हम लोग ने रखी थी पिछली वाली, जस्ट पिछली वाली, मतलब कौन सी पिछली वाली आपकी, ये थर्ड वाली, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको हटाना पड़ेगा। उस क्वीन को हम लोग हटाएंगे। उस क्वीन को हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, और फिर उसकी पिछली वाली क्वीन पे देखेंगे, देखेंगे कि इस क्वीन के भी सारे पॉसिबल सॉल्यूशन हम लोग ने देख लिए, इस पे भी देख लिया, 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 कोई पॉसिबल नहीं हो रहा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाली क्वीन पे है, हमने देखा कि हमने उसके लिए सिर्फ अभी तक पहले पे चेक किया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सेकंड पे रख करके चेक करेंगे। सेकंड हम लोग उसको कॉलम पे रख करके चेक करेंगे। फिर उसकी कहते हैं हर जगह चेंज कर करके चेक करेंगे कि कितने पॉसिबल आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ रहा हो कि हम लोग कैसे इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग कोड देख लेते हैं। बेसिकली हम लोग को यहाँ पे अपना बोर्ड गिवन है। ठीक है, बोर्ड गिवन रहेगा, और हम लोग को अपनी फोर क्वीन प्लेस करनी है। ठीक है, आपके और भी एन क्वीन हो सकती है, बट फोर का हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग को वेक्टर ऑफ वेक्टर स्ट्रिंग गिवन होगी। ठीक है, हम लोग को वो गिवन रहेगी। हम लोग को वेक्टर ऑफ वेक्टर इसमें अपन क्या देना है, इसको हम लोग को रिटर्न करना है। रिटर्न टाइप होगा ये अपना चेस बोर्ड। ओके, ठीक है, और अपना एन हम लोग को क्वीन दी जाएगी कि जितनी भी होगी आप वो बना लीजिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अपना आंसर वेक्टर बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग अपना चेस जो है, चेस का जो भी आंसर होगा वो हम लोग प्लेस करने वाले हैं। ठीक है, कि हम लोग कहाँ कहाँ पे अपनी क्वींस जो है वो प्लेस करने वाले हैं। ओके, और फिर हम लोग अपना एक बोर्ड क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, अपना एक बोर्ड क्रिएट करने वाले हैं, और इसके अंदर हम लोग देखो, ये तो जो है ये आपका एक बोर्ड रिप्रेजेंट करेगा, और ऐसे ही कई सारे बोर्ड्स जो है हम लोग अपना इस वेक्टर ऑफ वेक्टर के अंदर डालने वाले हैं। ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कई सारे बोर्ड्स डालने वाले हैं। हम लोग ने देखा था हमारे कितने पॉसिबल सॉल्यूशन आ रहे थे, दो आ रहे थे। वही हमारा आंसर के अंदर जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है पर्टिकुलरली ये जो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, जो बोर्ड है, उसके अंदर एक अपना बोर्ड जाने वाला है कि हमारा, हाँ, ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, ये अपना एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, जिसको हम अपना उसके अंदर डालने वाले हैं। और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हर एक ऐसी अपनी स्ट्रिंग क्रिएट करने वाले हैं, और हम लोग वहां पे देखेंगे कि हम लोग वहां पे कहाँ पे जा करके अपनी क्वीन जो है वो प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे हम लोग कहाँ पे बेसिकली अपने क्वीन जो है वो प्लेस कर सकते हैं। ओके, और फिर हम सब जगह जा करके क्वीन प्लेस करने की कोशिश करेंगे, और फिर जा करके क्या करेंगे, हम लोग अपना सॉल्व रिकर्शन फंक्शन जो है वो अपना कॉल करने वाले हैं। रिकर्शन फंक्शन हम लोग कॉल करने वाले हैं, और रिकर्शन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमारी बेस कंडीशन होने वाली है, जो कि हम लोग बाद में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आएंगे, हर एक रो पे जो है चेक करेंगे, हर एक रो पे चेक करेंगे कि कहाँ पे हम लोग अपना बेसिकली क्वीन जो है वो प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ पे जो अपना क्वीन प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सपोज अब हम लोग ने आई यहाँ पे जो अपनी क्वीन रखी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने क्वीन रखी, हम लोग ने यहाँ पे क्वीन रखी। अब यहाँ पे क्वीन रखने पे हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे बेसिकली इट इज सेफ टू प्लेस योर क्वीन ओवर हियर और नॉट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वीन प्लेस कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने हेल्प फंक्शन हम लोग ने बनाया है। ठीक है, जो कि हम लोग अपना कॉल कर रहे होंगे, हम लोग अपना वो हेल्प फंक्शन जो है वो कॉल करेंगे। ओके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, वहां पे पर्टिकुलरली एक रो और कॉलम पे जाकर के हम लोग क्या करेंगे, अपना अपना वो क्वीन जो है वो प्लेस करने वाले, उस क्वीन को जो हम लोग प्लेस करेंगे। और फिर हम लोग किस पे कॉल करने वाले हैं, हम लोग अपना नेक्स्ट कॉलम पे जाकर के अपनी जो दूसरी क्वीन है उसको प्लेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना रिकर्शन फंक्शन कॉल कर देंगे।
अपना रिकर्शन फंक्शन जो है वो कॉल कर देंगे। सो इससे क्या करेंगे, हम लोग अपने सॉल्यूशंस निकालते जाएंगे, इससे हम लोग अपने सारे के सारे जो है सॉल्यूशंस निकालते जाएंगे जो भी हमारे बोर्ड पे होंगे। ठीक है, बोर्ड्स पे होंगे। सपोज हम लोग ने क्या किया, चारों कोइन हम लोगों ने निकाल ली। तो हम लोग का कौन कौन सा था, यहाँ पे आपने यहाँ पे निकाल ली, यहाँ पे इन चारों जगह प्लेस कर ली। अब क्या करोगे, ये एक तो निकल गया, अब क्या करोगे, फिर इसको हटाओगे और फिर क्या करोगे, इसको दूसरी जगह प्लेस करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे क्वीन को रखने की कोशिश करोगे। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना बैक ट्रैक करते हुए, मतलब जब हम लोग वापस आने वाले हैं, तो क्या करेंगे, इस क्वीन को हम लोग यहाँ से हटाते हुए जाएंगे, ताकि हम लोग और पॉसिबल सॉल्यूशंस देख पाए, और नहीं तो कौन सा होगा दूसरा केस की, सपोज कि इस जगह पे ये पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हम लोग ने जो देखा था कि जब हम लोग अपना क्वीन जो है यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है, सो हम लोग ने दूसरी क्वीन जो है वो यहाँ प्लेस की थी, फिर हम लोग तीसरी क्वीन यहाँ पे कहीं पे प्लेस नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वीन को हटा करके कहीं और रखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बैक ट्रैक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वीन को हम लोग क्या करेंगे, हटाते हुए जाएंगे। ठीक है, और फिर हम लोग इससे क्या करेंगे, अपना सारे के सारे पॉसिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, और फिर क्या करने वाले, जैसे हमारा कॉलम नंबर जो है वो n को हिट कर जाएगा, अपना 0 से लेकर के n-1 तक होने वाला है, हम लोग को क्या था, टोटल अपनी n क्वीन को प्लेस करनी है। और फिर जैसे आपकी कॉलम की वैल्यू जो है, हम लोग कहाँ पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब हम लोग ने अपनी सारी की सारी क्वीन प्लेस कर ली है, सारी की सारी जैसे ही क्वीन प्लेस कर ली, उस समय हम लोग क्या करेंगे, आंसर के अंदर वो जो पर्टिकुलर बोर्ड होगा, इस पर्टिकुलर बोर्ड को हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर के अंदर डाल देंगे। इस पर्टिकुलर बोर्ड को हम लोग अपने आंसर के अंदर डाल करके रिटर्न कर जाएंगे। ओके, तो इससे अपने सॉल्यूशंस आ जाएंगे जितने भी होंगे। सो इस केस में अपने दो पॉसिबल सॉल्यूशन आने वाले हैं। ठीक है, अब इस हेल्प फंक्शन के लिए देख लेते हैं कि हम लोग कहते हैं किस जगह पे जो क्वीन रख रहे हैं कि वहां पे वो सेफ है कि नहीं। ठीक है, सो उसके लिए देख लेते हैं कि हम वो क्वीन रख पाएंगे कि नहीं। सो अभी तक हम लोग ने देखा था कि सपोज हम लोग यहाँ पे क्वीन रख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ कहाँ पे किन तीन डायरेक्शन में चेक करते हैं, इस डायरेक्शन में चेक करते हैं, इस डायरेक्शन में चेक करते हैं, और इस डायरेक्शन में जो है आप चेक करते हैं। ठीक है, सो इस अपर डायरेक्शन में चेक करने के लिए हम लोग अपना कहते हैं ये लगा रहे हैं। ठीक है, रो माइनस माइनस और कॉलम माइनस माइनस हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग यहाँ पे अपना क्वीन जो है वो प्लेस कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, और फिर हम लोग कॉलम माइनस माइनस कब कर रहे होंगे, जब हम लोग अपना इस रो में चेक करेंगे कि इधर जो है आपकी कोई क्वीन पड़ी भी हुई है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, और फिर हम लोग कहते हैं अपना रो प्लस प्लस और कॉलम माइनस माइनस, मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग जा करके चेक करेंगे कि हमारे पास कोई भी क्वीन पड़ी भी हुई है कि नहीं। ठीक है, सो इन तीनों डायरेक्शन में हम लोग जा करके चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर वहां पे कोई क्वीन नहीं प्लेस है, अगर कहीं पे क्वीन नहीं पड़ी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे अपनी क्वीन जो है रख सकते हैं। देन उस केस में हम लोग अपना रिटर्न ट्रू करेंगे। और अगर कहीं पे क्वीन पड़ी हुई मिल गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे क्वीन नहीं रख सकते, मतलब हम लोग क्या करेंगे, आगे जा करके दूसरी जगह पे अपनी क्वीन प्लेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड क्लियर होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।